नमस्कार। आज की इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। आज मैं आपको सुनाने वाला हूं भारत के पहले ओलंपिक गोल्ड मेडल की कहानी। जी हां, टोक्यो ओलंपिक में तो भारत ने गोल्ड मेडल जीत ही लिया है। पूरे देश को बहुत मुबारकबाद। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत ने ओलंपिक खेलों में पहला गोल्ड मेडल कब जीता? जी हां, आज हम उसी की बात करने वाले हैं। आप सबका स्वागत है। मित्रों, भारत ने ओलंपिक खेलों में पहला गोल्ड मेडल 1928 के एम्स्टर्डम खेलों में जीता। एम्स्टर्डम ओलंपिक में भारत ने कई टीमें भेजी, लेकिन भारत की पुरुष हॉकी टीम ने ओलंपिक खेलों में ये कारनामा कर दिखाया और विश्व विजय प्राप्त की। उसकी कहानी बहुत दिलचस्प है। भारत ने एम्स्टर्डम ओलंपिक्स में अपनी 16 सदस्यीय टीम खेलने के लिए भेजी, जिनमें से 13 सदस्य 10 मार्च 1928 को बंबई बंदरगाह से रवाना हुए और 3 सदस्य जो उन दिनों ब्रिटेन में पढ़ाई कर रहे थे, वहां से उस टीम में शामिल हुए। भारत की टीम जब बंबई बंदरगाह से रवाना हुई तो उनको विदा करने के लिए कुल 3 लोग वहां पर पहुंचे। भारतीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और एक पत्रकार। ये टीम करीब 20 दिनों तक इंग्लैंड में रही, जहां पर उसने अच्छी प्रैक्टिस की और वहां पर एक कारनामा भी कर दिखाया। उसी दौरान भारत की पुरुष हॉकी टीम का कप्तान जयपाल सिंह को चुन लिया गया। जयपाल सिंह उन दिनों ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे थे और उनका इंडियन सिविल सर्विसेज में सिलेक्शन हो गया था, आईसीएस। भारत की टीम ने 20 दिन तक बहुत अच्छी प्रैक्टिस की और उसका परिणाम ये हुआ कि वहां पर भारत की टीम ने इंग्लैंड के साथ अपना एक मैच रखा। भारत की टीम में कई महत्वपूर्ण खिलाड़ी थे। उनमें से कई ब्रिटिश मूल के थे और कई भारतीय मूल के थे। ब्रिटिश मूल के खिलाड़ियों में भारत के गोलकीपर रिचर्ड एलन भी शामिल थे, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो एक अभेद्य दीवार थे। उनके सामने गोल करना लगभग असंभव था और 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक्स में उन्होंने भारत के खिलाफ एक भी गोल नहीं होने दिया। 1932 और 36 में भी उन्होंने सिर्फ एक गोल होने दिया। कहते हैं कि जो अमेरिका के खिलाफ भारत का मैच चल रहा था, उस दौरान रिचर्ड एलन ऑटोग्राफ देने के लिए चले गए और इस दौरान अमेरिका ने भारत के खिलाफ एक गोल कर दिया। हालांकि उस मैच में भारत ने अमेरिका को 24-1 से शिकस्त दी। भारत की टीम एम्स्टर्डम ओलंपिक्स में खेलने के लिए जब ब्रिटेन में ठहरी हुई थी, ब्रिटेन में प्रैक्टिस कर रही थी, तो जयपाल सिंह मुंडा के नेतृत्व में भारत ने इंग्लैंड के साथ अपना एक मैच रखा और उस मैच में इंग्लैंड को भारत ने 4-0 से हरा दिया। अपने उपनिवेश देश से हारने के बाद इंग्लैंड इतना आहत हुआ कि उसने वो इंग्लैंड जो 1908 और 1920 में ओलंपिक खेलों में हॉकी में स्वर्ण पदक जीत चुका था, उसने 1928 के खेलों में अपनी टीम भेजने से ही मना कर दिया। उन्होंने अपनी टीम नहीं भेजी। भारत की टीम ओलंपिक खेलने के लिए गई और उसकी सबसे बड़ी सफलता यह है कि वो टीम पूरी तरह अजेय रही। भारत की टीम ने कोई मैच नहीं हारा और अपने ऊपर कोई गोल भी नहीं होने दिया। भारत की टीम के मैच इस प्रकार थे। 17 मई 1928 को भारत ने ऑस्ट्रिया के खिलाफ मैच खेला, जिसमें भारत को 6-0 से विजय मिली। 18 मई को भारत ने बेल्जियम के खिलाफ मैच खेला, जिसमें 9-0 से भारत जीता। 20 मई को भारत और डेनमार्क का मैच था, जिसमें भारत ने 5-0 से विजय हासिल की। 22 मई को भारत और स्विट्जरलैंड का मुकाबला था, जिसमें भारत
6-0 से जीता और 26 मई को हॉकी का फाइनल खेला गया 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक्स में भारत और मेजबान नीदरलैंड के खिलाफ। यह मुकाबला भारत ने 3-0 से जीता। भारत की वो टीम बहुत ऐतिहासिक थी। उसकी कप्तानी झारखंड के एक आदिवासी नायक जयपाल सिंह कर रहे थे, जो खुद सेंटर फॉरवर्ड खेलते थे। और उस टीम में मेजर ध्यानचंद थे। उस टीम में फिरोज खान थे। फिरोज खान जो देश आजाद होने के बाद पाकिस्तान चले गए, लेकिन जिनको एक लंबे समय तक सबसे अधिक आयु के ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता के रूप में जीवित रहने का गौरव प्राप्त हुआ। वो 100 वर्ष की आयु तक जिंदा रहे और 2005 में उनका निधन हुआ। भारत की टीम में कई ऐतिहासिक खिलाड़ी थे। भारत के उप कप्तान ब्रूम पिनिगर थे। ये टीम भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल, पहला पदक था वो ओलंपिक खेलों में भारत का, और वो स्वर्ण पदक था। उसके बाद भारत का हॉकी के खेल में महारत हासिल होता चला गया और भारत ने कुल 8 स्वर्ण पदक ओलंपिक खेलों में जीते। और शायद यही वजह है कि हॉकी को भारत का राष्ट्रीय खेल घोषित किया गया। इस बार टोक्यो ओलंपिक में भारत की पुरुष हॉकी टीम और महिला हॉकी टीम दोनों सेमीफाइनल में पहुंची। दोनों टीमों ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। महिला टीम सेमीफाइनल में हार गई, लेकिन उन्होंने भी बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया और पुरुष टीम ने 41 साल बाद कोई पदक हासिल किया और वो कांस्य पदक था। भारत के ओलंपिक के इस इतिहास, भारत की हॉकी के इस इतिहास को आज याद करने की जरूरत है, क्योंकि हम देखते हैं कि मीडिया में इसकी चर्चा बहुत कम है। हमें याद करने की जरूरत है कि उस वक्त भारत की कप्तानी कर रहे 1928 के ओलंपिक में भारत की हॉकी टीम की कप्तानी कर रहे जयपाल सिंह मुंडा ने हॉकी खेलने के लिए इंडियन सिविल सर्विसेज छोड़ दी। जब वो एम्स्टर्डम खेलने के लिए गए तो उन दिनों वो ICS में सेलेक्ट हो चुके थे, उनकी ट्रेनिंग शुरू हो चुकी थी। और जब वो लौट करके आए तो उनसे कहा गया कि आप इस साल की ट्रेनिंग फिर से कीजिए, जो आपने बीच में गैप किया आपको फिर से पूरे साल की ट्रेनिंग करनी होगी। उन्होंने ICS को छोड़ दिया और हॉकी खेलने का मन बनाया। फिर वो भारत लौटे और उन्होंने आदिवासी राजनीति के क्षेत्र में कदम रखा, आदिवासी महासभा का गठन किया, भारत की संविधान सभा के सदस्य बने और देश आजाद होने के बाद भारत के सांसद भी बने। आज जयपाल सिंह को और उनकी उस ऐतिहासिक टीम को याद करने की आवश्यकता है, जिन्होंने एम्स्टर्डम ओलंपिक्स में भारत का गौरव बढ़ाया और बाद के भारत की ओलंपिक खेलने जाने वाली टीमों के लिए, भारत की हॉकी टीम के लिए प्रेरणा स्रोत बने। मित्रों, उस पल को याद करें, उस खूबसूरत कहानी को याद करें, उन खिलाड़ियों को याद करें। जयपाल सिंह हॉकी के इतने लोकप्रिय खिलाड़ी हो चुके थे कि वर्ल्ड हॉकी नाम से जो पत्रिका वहां से लंदन से छपती थी, उसमें कवर पेज पर उनका फोटो छपा। ऐसे जयपाल सिंह को हमारे अपने देश में उपेक्षा का शिकार होना पड़ा है। आज जरूरत है कि हम उनके खेल संबंधी स्तंभों को पढ़े, संविधान सभा में उनके दिए गए भाषणों को पढ़ें और उनके बारे में जानें और भारतीय इतिहास के इस ऐतिहासिक नायक को हम याद करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।